अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो हम जो है कर रहे थे कम्युनिटी मेडिसिन में एपिडेमोलॉजी, जिसके अंदर हम जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में थी। हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं वो हमारे पास दो टाइप की होती हैं, डिस्क्रिप्टिव हमारे पास ऑब्जर्वेशनल एंड द एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल में भी हमारे पास दो टाइप्स थी, डिस्क्रिप्टिव एंड द एनालिटिकल। हमने जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ की थी, फिर हमने एनालिटिकल की थी, और एनालिटिकल में भी हमने बताया था कि हमारे पास डिफरेंट तरह की स्टडीज़ हैं, जिसमें हमने केस कंट्रोल एंड द कोहॉर्ट स्टडीज़ पढ़ी थी। केस कंट्रोल स्टडी में आपको बता चुकी हूँ। आज जो है वो हम करेंगे कोहॉर्ट स्टडी। हम कहते हैं हमारे पास कोहॉर्ट स्टडी को प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहा जाता है, इंसिडेंट स्टडीज़ एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। प्रोस्पेक्टिव स्टडी का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास जो है वो हम फ्यूचर में जा रहे होते हैं, जबकि हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव में हम पास्ट में जा रहे होते हैं। तो केस कंट्रोल हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी, जबकि कोहॉर्ट हमारे पास प्रोस्पेक्टिव है, यानी हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें फ्यूचर में जाते हैं। ठीक है, हम इधर स्पेसिफिक ग्रुप जो है हम लेते हैं लोगों का, जिसको हम फॉलो करते हैं ओवर टाइम टू डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ के हमारे पास आउटकम आ रहे हैं। इसमें हम एक्सपोजर से जाते हैं आउटकम की तरफ। ठीक है, यानी ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे ये डिज़ीज़ हो रही है, जबकि हम केस कंट्रोल में आउटकम से जो है वो एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब इसकी हम कहते हैं हमारे पास दो तरह की हमारे पास की टाइप्स होती हैं, प्रोस्पेक्टिव एंड द करंट कोहॉर्ट। हम कहते हैं इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिजीज़ जो है वो नहीं हुआ हुआ एट द टाइम ऑफ द स्टडी, लेकिन हमारे पास जिसमें रिस्क फैक्टर्स हैं उन लोगों को हम फॉलो करें। जैसे हमारे पास लंग कैंसर ऑन द यूरेनियम एक्सपोजर। अब हम क्या करें, हम कुछ लोग ऐसे लेंगे जिनको यूरेनियम का एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे लेंगे जो नहीं भी हो रहे। ठीक है, इसमें हमने केस कंट्रोल मेन नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमने कुछ ऐसे लोग ले लिए जिनको यूरेनियम एक्सपोजर है। अब हम क्या करेंगे, उनको लाइक 5 सालों के लिए 10 सालों के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, उनका हम रेगुलरली फॉलोअप रखेंगे उनको, और फिर देखेंगे 10 सालों बाद या 5 सालों बाद कि उनको लंग कैंसर डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक्सपोजर क्या था, यूरेनियम का एक्सपोजर था। डिजीज़ क्या हुआ, लंग कैंसर हुआ। तो हमारे पास क्या है कि हमें, और एट द टाइम हमें क्या पता था, एट द टाइम ऑफ द स्टडी वी नो द एक्सपोजर, कि उसको यूरेनियम का ही एक्सपोजर हो रहा है उन सारे लोगों को। लेकिन हमें क्या पता था, डिज़ीज़ हमें नहीं पता था कि क्या उसको जो है वो डिज़ीज़ होगा आगे जाकर। जबकि हमारे पास जो केस कंट्रोल स्टडी है उसके अंदर हमें डिज़ीज़ ऑलरेडी पता था कि लंग कैंसर हमारे पास डिज़ीज़ है। फिर हम वापस पीछे जा रहे थे कि इनको लंग कैंसर हुआ तो क्यों हुआ। उनको हमारे पास स्मोकिंग करते थे, या हमारे पास वो कोल माइनस है, जो भी व्हाट्सएवर, वो हम जो है वो एक्सपोजर्स देख रहे थे, लेकिन हमें इसमें एक्सपोजर पता है, डिज़ीज़ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में बहुत ज़्यादा जो है वो मेन बात है। अच्छा, अब हमारे पास ये तो बहुत ईजी है, इसमें लोगों को समझ आती है, बट जो मेन हमारे पास है रेट्रोस्पेक्टिव हिस्टोरिकल कोहॉर्ट, जो कि एक टाइम है। अब इसमें हमारे पास और केस कंट्रोल में हमारे पास क्या फ़र्क है, क्योंकि हम कहते हैं केस कंट्रोल भी क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिज़ीज़ हमारे पास अकर हो चुका होता है बिफोर द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट यू डो नॉट नो द डिज़ीज़। यानी इन्वेस्टिगेटर जो भी रिसर्च कर रहा है उसको डिज़ीज़ का नहीं पता, लेकिन डिज़ीज़ हो चुका है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव में भी, कि हम ऐसे लोग देख रहे हैं जो कि एक्सपोज हुए हैं या उस चीज़ से एक्सपोज नहीं हुए। हमें एक्सपोजर ऑलरेडी पता है, बेशक हमारे पास जो है वो डिज़ीज़ हो चुका हो, लेकिन हम डिज़ीज़ के ऊपर नहीं इफेक्ट करें। हम जो है वो ऐसे लोग जो कि एक्सपोज हुए, ठीक है, यानी हमारे पास जो है वो यूरेनियम से बिलफर्ज हमारे पास एक्सपोज हुए, या उन्होंने स्मोकिंग से हमारे पास उनका एक्सपोजर हुआ, या डायबिटीज़ जैसे हमारे पास है तो उसके अंदर वो हमारे पास मतलब हमारे पास उनको एक्सपोजर हुआ, स्ट्रेस से एक्सपोजर हुआ, या वो बहुत हाई फूड इनटेक हमारे पास ले रहे थे, ये हमने देखना था। अच्छा, ये एक्सपोजर हुआ है, उसकी वजह से हम बच्चे बैक में बेशक हम चले जा सकते हैं कि अच्छा आपको ये एक्सपोजर हुआ था तो आपको ये वाला डिज़ीज़ हुआ था, लेकिन इसमें हमें डिज़ीज़ पता नहीं है, बेशक हम इसमें बैक में जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो केस कंट्रोल है उसके अंदर हम बैक में अगर जा रहे हैं तो उसमें हमें ऑलरेडी डिज़ीज़ पता है और हम रिस्क फैक्टर्स देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें डिज़ीज़ नहीं पता कि कौन सा डिज़ीज़ उन पेशेंट्स को हुआ है, इन्वेस्टिगेशन ये नहीं जानता। इन्वेस्टिगेशन ये देखते हैं, अच्छा आप ये रिस्क फैक्टर आप ये जो है वो एक्सपोज करते थे, इनकी वजह से आपको कौन सा डिज़ीज़ हुआ। तो बेशक बैकवर्ड हमारे पास फॉलोअप करता है, लेकिन हमारे पास जो है वो उसको डिज़ीज़ का नहीं पता होता है, इसमें सिर्फ एक्सपोजर हमारे पास हमें पता होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेन बात हमारे पास कोहॉर्ट स्टडी और केस कंट्रोल में यही है कि कोहॉर्ट स्टडी में हमें एक्सपोजर का पता होगा, डिज़ीज़ का पता नहीं होगा, जबकि केस कंट्रोल में हमें डिज़ीज़ का पता होगा, हमें एक्सपोजर का पता नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो चुका हो कि हमारे पास जो है वो क्या डिफरेंस है बिटवीन द कोहॉर्ट एंड द केस कंट्रोल स्टडीज़।
द थर्ड टाइप ऑफ कोहॉर्ट स्टडी हमारे पास एम्बी डायरेक्शनल हो रही होती है। जैसे कोहॉर्ट को उसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं पास्ट रिकॉर्ड से कि ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे पास ये लिया, बेशक हम इसमें पास्ट में गए हैं, ठीक है, यानी हम 10 साल पहले पास्ट में गए, 10 साल पहले कुछ लोग हमने लिया, 10 पीपल जो कि हमारे पास स्मोकिंग कर रहे थे, और हमने देख लिया आफ्टर 5 ईयर, हम 10 साल पीछे गए थे, लेकिन हमने देखा कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 7 ईयर कुछ लोगों को हमारे पास उसमें से क्या हुआ, लंग कैंसर हो गया। ये हमने पास से रिकॉर्ड ले लिया, लेकिन ये हमारे पास क्या हुआ, सेस्ट ऑफ डेट फॉर द आउटकम, ठीक है, कि हम उसको आगे फिर फॉलो अप भी कर रहे होते हैं। सेम कोहॉर्ट इज़ फॉलोड अप प्रोस्पेक्टिवली इन द फ्यूचर, कि फिर हम कुछ दोबारा, अब 10 साल पहले हम गए थे, अब हम दोबारा से कुछ ऐसे ही लोग वही ले रहे हैं दोबारा से स्मोकिंग वाला, कि अभी भी क्या ऐसा है, और हम उनको 5 साल 10 साल बाद देखेंगे। यानी ऐसी स्टडी जो कि हम पास से भी उसका रिकॉर्ड ले रहे हैं, उसको आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको हम एम्बी डायरेक्शनल स्टडी कह रहे होते हैं। इसके अंदर हम चेक कर रहे होते हैं रिलेटिव रिस्क भी, यानी कि जो भी हमारे पास एक्सपोजर है उसका डिजीज़ के साथ कितना हमारे पास चांस है कि हमारे पास जो है वो इस एक्सपोजर से ये डिज़ीज़ हो सकता है, ठीक है। हमने जो है वो उसके स्टेप्स हम बता रहे होते हैं, हम कहते हैं हमने स्टडी सब्जेक्ट्स करने होते हैं कलेक्ट, किन लोगों के ऊपर हम स्टडी करेंगे, डाटा हम एक्सपोजर पे ले रहे होते हैं कि किन किन चीज़ों से वो एक्सपोजर हो रहे हैं, स्टडी सिलेक्शन करना होता है हमने कंपैरिजन ग्रुप का, यानी एक एक्सपोज हो रहा है एक एक्सपोज नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हमने उनको फॉलो अप करना होता है, हमने फिर एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस में हम कहते हैं हमारे पास इसका इंसिडेंस रेट देख रहे होते हैं हम, जैसे हमने पिछली हमारे पास जो एग्जाम्पल थी केस कंट्रोल वाली, ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा वो 2x2 टेबल दिखा देती हूँ। सेम जस्ट लाइक दिस वाला, इसमें ज़रा हमने केस कंट्रोल किया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि जबकि हम जो कोहॉर्ट है उसमें हम ये देखेंगे कि एक्सपोज्ड कौन से हुए और नॉन एक्सपोज कौन से हुए, ठीक है, लेकिन हमारे पास इस तरह का ही टेबल तकरीबन जो है वो हमारे पास बन पाएगा। तो हम ये करेंगे कि अमंग स्मोकर्स है तो हम इस तरह से इंसिडेंस रेट जो है वो निकाल लेंगे इस फार्मूले से। फिर हम कहते हैं हमारे पास एस्टिमेशन करते हैं हमारे पास रिस्क की, ठीक है। अब एस्टिमेशन ऑफ रिस्क में हमारे पास 2 तरह के रिस्क आते हैं, रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटेबल रिस्क। हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क में हम देख रहे होते हैं कि कितना डिजीज़ हुआ अमंग एक्सपोज डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट ऑफ डिजीज़ अमंग नॉन एक्सपोज। यूरेनियम के एक्सपोजर से कितने लोगों को डिजीज़ हुआ, यानी 10 लोगों को हुआ, वो हम ऊपर रख लेंगे इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग नॉन एक्सपोज। 5 लोग जो यूरेनियम से थे लेकिन उनको डिजीज़ नहीं हुआ, तो 10/5 2 आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास एसोसिएशन दे रहा होता है बिटवीन कॉज एंड द इफेक्ट या बिटवीन एक्सपोजर एंड द आउटकम, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में क्या एसोसिएशन है। अगर हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क 1 आता है तो उनके दरमियान में कोई एसोसिएशन नहीं है, अगर 1 से ज़्यादा आता है तो उनके दरमियान यानी पॉजिटिव एसोसिएशन है, अगर हमारे पास कम आ रहा है 1 से तो इसमें नेगेटिव एसोसिएशन होती है। फिर हमारे पास एट्रीब्यूटेबल रिस्क होता है, इसके अंदर हम जो है वो इंसिडेंस देख होते हैं कि हमारे पास अमंग एक्सपोज माइनस इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग नॉन एक्सपोज, ठीक है। इसमें हम डिफरेंस ले रहे होते हैं डिवाइडेड बाय द इंसिडेंस रेट अमंग एक्सपोजर, ठीक है, और हम कहते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 में। ये हमारे पास डिटरमाइन करा होता है कि कितने हद तक जो है डिज़ीज़ जो है हम जो भी टू व्हाट एक्सटेंट डिजीज़ अंडर स्टडीज़ एट्रीब्यूटेड टू रिस्क, कितना हमारे पास कितने हद तक, इसमें हम बता रहे हैं इसमें हाँ बस रिलेशन है, लेकिन इसमें बता रहे हैं कितना हद तक हमारे पास डिजीज़ उसका रिस्क एसोसिएशन है। इसमें भी हमारे पास यही है कि अगर हमारे पास 0 है तो नो एसोसिएशन, अगर हमारे पास 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, अगर कम है तो फिर नेगेटिव हमारे पास होगी। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द हमारे पास कोहॉर्ट स्टडी।